सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी औरत का एक ऐसा सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसकी गलती से एक नामर्द शख्स के साथ शादी हो जाती है। उसके बाद उस औरत ने ऐसा काम किया जिसको जानकर आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे और आप कुछ सोचने पर मजबूर हो जाओगे। इसलिए दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखना और मेहरबानी करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस बात को तो कौन नहीं जानता है कि मौत के बाद इंसान का जिस्म कुछ अरसे के बाद मिट्टी के साथ मिट्टी हो जाता है और सिवाय हड्डियों के कुछ भी बाकी नहीं बचता है। मगर यह भी हकीकत है कि अल्लाह के नेक बंदों के इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद भी हमेशा तरोताज़ा और फूलों की तरह महकते रहते हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसी बातों पर यकीन नहीं करते हैं। अगर ऐसे लोग यकीन ना करें तो ये उनकी मर्जी है, मगर हम तो इसे मानते हैं। हमारा तो यह अकीदा है। दोस्तों, हम जो वाकया आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, यह वाकया है गुजरात के माधवीगंज का। यहाँ पर कुछ साल पहले सरकार की तरफ से ट्रेन की नई पटरियां बिछाई जा रही थी। ट्रेन की पटरियां बिछाते वक्त इत्तेफाक से वो ट्रेन की पटरियां एक कब्रिस्तान के करीब से गुजरने लगी। दोस्तों, आपको मालूम है कि बहुत सी जगहों में और खास करके कई गांव देहातों में कब्रिस्तान की कोई बाउंड्री नहीं बनी होती है। इसी तरह से यह भी कब्रिस्तान इसी तरह से खुला हुआ था। तो दोस्तों, वहां पर पटरियों के लिए खुदाई होने लगी। जब उसकी खुदाई हो रही थी तो उस खुदाई के दरमियान एक कब्र खुल गई। जब वो कब्र खुली तो लोग उसको देखकर हैरान और परेशान रह गए, क्योंकि वह कब्र एक औरत की थी जो बहुत पुरानी थी। उसमें जो औरत सो रही थी उसका इंतकाल तकरीबन 25-30 साल पहले हो चुका था। मगर लोगों ने देखा कि उसकी कब्र वैसे ही तरोताज़ा है जैसे कोई उसको अभी अभी दफन किया गया हो, क्योंकि अभी तक उसका कफन भी मेला नहीं हुआ था। दोस्तों, यह देखकर लोग बहुत हैरान और परेशान हुए, क्योंकि लोग उस औरत को अच्छी तरह से जानते थे। वो औरत ना नमाजी थी, ना कोई खास रोजे रखा करती थी, ना कोई परहेजगार थी। मतलब कि वो एक आम सी औरत थी, एक घरेलू औरत थी, यानी कि सिर्फ वो मुसलमान थी और अपने शोहर की खिदमत किया करती थी। और फिर एक दिन उसका अचानक इंतकाल हो जाता है और उसको दफन कर दिया जाता है। मगर दोस्तों, जब आज 25-30 साल के बाद उसकी कब्र अचानक खुल गई तो लोगों ने देखा कि उसकी कब्र तो वैसे ही तरोताज़ा नजर आ रही है जैसे उसको अभी कुछ घंटों पहले ही दफन किया गया हो, यानी कि उसका कफन भी मेला नहीं हुआ था। और उसकी कब्र खुलते ही हर तरफ खुशबू फैल गई। यह देखकर लोग बहुत हैरान हुए और सोचने लगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। यह औरत तो कोई खास इबादत करने वाली भी नहीं थी, मगर उसका शोहर अभी भी जिंदा था। लोगों ने आपस में मशवरा किया कि इसके बारे में इसके शोहर से हमें मालूम करना चाहिए कि आखिर मामला क्या है। खैर, उस औरत की कब्र को वापस ढक दिया गया और रेल की पटरियों को दूसरी साइड से निकाल दिया गया। दोस्तों, उसके बाद लोग सीधे इस औरत के घर पर पहुंचे। घर जाकर देखा कि उसका शोहर बाहर ही बैठा हुआ है। लोग उससे कहने लगे, ए शख्स, सच बताना, तुम्हारी बीवी की नेकी क्या थी जिसकी वजह से आज 30 साल के बाद भी उसका कफन महक रहा है, उसकी कब्र इतने सालों के बाद भी तरोताज़ा नजर आ रही है। तो यह सुनकर उस औरत का शोहर रोने लगा और उन लोगों से कहने लगा, ए लोगों, अगर तुम इसके बारे में ना ही पूछो तो अच्छा है। लोग कहने लगे कि ए शख्स, अगर तुम बता दोगे तो शायद हमारे लिए भी कोई नेकी का रास्ता खुल जाएगा। दोस्तों, जब लोग उसको बार बार पूछने लगे, जब उसको फोर्स करने लगे तो वह कहने लगा, ए लोगों, मैं तुम्हें बता तो दूंगा, लेकिन एक छुपा हुआ राज हमेशा हमेशा के लिए जाहिर हो जाएगा। लोग फिर भी नहीं माने और इसके बारे में पूछने लगे। तो फिर उस औरत का वो शोहर रोते हुए कहने लगा, मेरी जब इस औरत के साथ शादी हुई थी तो वो मेरी खुशी से नहीं हुई थी। मेरे माँ बाप ने जबरदस्ती इस औरत के साथ मेरा निकाह करा दिया था, जबकि मैं शादी के लायक नहीं था और मैं शादी करना भी नहीं चाहता था। आप समझ गए होंगे कि वो क्या कहना चाह रहा था। उसके कहने का मतलब था कि वो नामर्द था। मगर मैंने मेरे माँ बाप की खुशी के लिए इस औरत के साथ शादी कर ली, और जब शादी के बाद हमारी पहली मुलाकात का वक्त आया तो मैंने इस औरत को बेझिझक सब कुछ सच सच बता दिया कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, आप चाहो तो मुझे छोड़कर भी जा सकती हो। लेकिन इस औरत ने सब्र किया और इसका हाल यह था कि मेरी यह बीवी जिंदगी भर कड़वे घूंट को पीती रही, मगर इसने मेरा ये ऐब किसी के सामने जाहिर नहीं होने दिया। यानी कि इसने जिंदगी भर मेरी इस बात को लोगों से छुपाए रखा। शायद ये इसी एक पोसी की बरकत है कि आज 25-30 साल गुजरने के बाद भी इसका कफन मेला नहीं हुआ है और इसकी कब्र से महक आ रही है।
तो दोस्तों ये है किसी के ऐब छुपाने की बरकत, यानी कि किसी के ऐब पर पर्दा डालने की बरकत। मगर आज हमारा तो यह हाल है कि हम तो लोगों के ऐबों को ढूंढ ढूंढ कर निकालते हैं और लोगों के सामने उनको हंस हंस कर जाहिर करते हैं। आज हमें तो लोगों के ऐब तलाश करके उसको फैलाने का शौक लगा हुआ है। इंसान को ये सोचना चाहिए कि किसी के ऐब को जाहिर करना ये इस्लाम में बहुत बड़ा गुनाह है। इससे हम सबको बचना चाहिए। याद रखें, किसी एक इंसान को जलील होने से बचा लेना ये हमारी मगफिरत का सबब बन सकता है।